सुप्रभात। यीशु की जय हो। सामा मीडिया प्रोडक्शन की आज की सुवाणी कार्यक्रम में मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम सच्चे उपासक के बारे में संक्षेप में आलोचना करेंगे। यीशु ने जब बेतनिया के साइमन कोड़ी के घर भोजन करने बैठे थे, तब एक स्त्री संगमरमर पात्र में जटामांसी के बहुमूल्य इत्र लेकर आई और इत्र के पात्र को तोड़कर उनके सिर पर डाला। यह देख कोई कोई कहने लगे, इस बहुमूल्य इत्र का क्या सत्यानाश किया गया, क्योंकि उनका कहना था कि यह इत्र को बहुत मूल्य में बेचकर गरीबों को बांटा जा सकता था। तब यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ हमेशा रहते हैं और तुम जब चाहो तुम उनके साथ भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारा साथ सदा न रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले ही मेरे देह में इत्र मला है। इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि इस महिला ने वो किया जो शायद उसकी सबसे कीमती संपत्ति थी। इसी तरह अगर हम ईश्वर के लिए सुंदर चीज़ें करते हैं तो हम लागत की गणना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके नाम का सम्मान करने के लिए कुछ भी देना पड़े तो हम पीछे नहीं हटना चाहिए। और हम देखते हैं कि इस महिला ने जो किया, उसने गहरी विनम्रता दिखाई। जब हम नम्रता से परमेश्वर के लिए हम एक सुंदर कार्य करते हैं तो जीवन में उनका आशीर्वाद को हम आकर्षित करते हैं। और हमने देखा कि लोग इस महिला की उसके सुंदर कृत्य के लिए कठोर आलोचना करने लगे। धन उन लोगों के लिए प्रभु के सम्मान से अधिक महत्वपूर्ण था। इसी तरह जब हम परमेश्वर के लिए सुंदर चीज़ें करते हैं तो आसपास के लोग, हो सकता है, जो ये दिखाने की कोशिश करने की हम जो करते हैं उसमें हमारे पीछे कुछ इरादे हैं। आइए हम ईश्वर के लिए सुंदर कार्य करने जारी रखें और निराश न हो। खासकर जब आलोचना हम पर फेंकी जाती है, हमें याद रखनी चाहिए कि हम मनुष्य को नहीं, ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। प्रभु ने कहा, जहाँ कहीं सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, उसकी याद में जो कुछ उसने किया है वह भी बताया जाएगा। और हम पवित्र बाइबल के मार्कुस के 14 अध्याय 9 पद्यों में देखते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। मेरा मानना है कि ईश्वर हमारे कार्य को अक्सर आशीर्वाद देते हैं। इस जीवन काल में भले ही इस पृथ्वी पर कुछ भी महत्वपूर्ण न हो, हमारा इनाम स्वर्ग में सुरक्षित है, क्योंकि वह उन सुंदर चीज़ों को नहीं भूलेंगे जो हम करते हैं। हम में से कई लोगों के लिए ईश्वर की आराधना का अर्थ है धीमा संगीत,
अपने घुटनों पर बैठना और अपनी बाहों को स्वर्ग की ओर फैलाना। और ये गलत भी नहीं है, लेकिन यह शायद ही आराधना की परिभाषा है। सच्चे उपासक केवल अपने गीतों के साथ या चर्च सेवा के दौरान पिता की आराधना नहीं करते हैं। वे आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। ईश्वर सच्चे उपासकों की तलाश कर रहे हैं जो उसने इतना प्रेम रखते हैं कि जो कुछ वे है और जो कुछ उनका है उसी से उसकी उपासना करते हैं। उस तरह के उपासक जो उपासना करने का कीमत देना जानते हैं, इसमें लागत की गणना किए बिना खुद की सेवकाई के लिए अपना समय और अपना पैसा देने में पीछे नहीं हटते। ईश्वर सच्चे उपासक की तलाश कर रहे हैं जो उसके इतना प्रेम रखते हैं कि जो कुछ भी है और जो कुछ उनका है उसी से उसका उपासना करते हैं। उस तरह के उपासक जो उपासना करने की कीमत देना जानते हैं, इसमें लागत की गणना किए बिना खुद को सेवकाई के लिए अपना समय और अपना पैसा देने में पीछे नहीं हटते। केवल हमारा ईश्वर ही हमारे आराधना के योग्य है और वो वास्तव में हमारे सर्वोत्तम योग्य परमेश्वर है। इसीलिए हमारी उपासना के उपहार की कीमत हमें अवश्य चुकानी चाहिए। पवित्र बाइबल की यूहन्ना 4 अध्याय 23 पद्य में लिखा गया है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। आइए आज परमेश्वर के पास प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर, मैं एक सच्चा उपासक बनना चाहता हूँ जो आपकी आत्मा और सच्चाई से आराधना करे और जो कुछ मैं करता हूँ वो सब तेरे उपासना के योग्य हो। आमीन। ईश्वर आप सबको सहायता करे और आज आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।